हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी महिला ने अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी करवाया है और उस सोनोग्राफी में पेशेंट को आरपीओसी यानी कि रिटन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आ रहा है और उसको क्लीन करने का ट्रीटमेंट भी उसने लिया है, पर फिर भी उसके पीरियड्स नहीं आए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और आरपीओसी कब दिखाई देता है, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि जो आरपीओसी रहता है वो कब दिखाई देता है या कब शो होता है, कौन कौन सी ऐसी स्थिति रहती है जब हमें आरपीओसी शो होने लगता है। तो जैसे कि कोई महिला ने गर्भधारण किया था, अनवांटेड प्रेगनेंसी समझ के उन्होंने दवाई खा ली, या फिर उन्होंने सफाई करवा ली यानी कि डीएनसी करवा ली, या फिर कई बार महिला का मिस्ड एबॉर्शन या मिसगैरेज हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं ये जानने के लिए कि मेरा जो केस है 100% क्लियर हुआ है या नहीं, या कुछ कचरा तो नहीं छूट गया। तो जब हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो उसमें शो होता है कि रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, वो मिनिमल भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, लाइकली आरपीओसी भी हो सकता है, या इनकम्प्लीट एबॉर्शन भी हो सकता है, या फिर उसमें कुछ क्वांटिटी मेजर करके भी दे सकते हैं, जैसे 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm। डिपेंड करता है एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी है। जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है यानी कि ईटी है, बच्चादानी के अंदर एक परत होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि बेबी के इम्प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, जिससे हमने रिलेशन बनाया, एग स्पर्म मिला, उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ यानी कि दोनों बीज को मिलके एक बीज बना, फिर वो हमारी फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आता है और वो चिपकता है। तो जहां चिपक के ग्रोथ करता है उस कैविटी को एंडोमेट्रियल कैविटी या एंडोमेट्रियम बोला जाता है, यानी कि बच्चे का घर। ठीक है। अब मान लो आपने दवाई खा ली, पीरियड्स भी आ गए, पर सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आप करवा रहे हैं कि मेरा केस क्लियर हुआ है कि नहीं, अल्ट्रासाउंड में हमें देखना है। तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियम की थिकनेस 12-13 mm है तो ये मेडिसिन से क्लियर हो सकता है। बट कई सारे ऐसे भी रियर केस होते हैं जिसमें एंडोमेट्रियम की थिकनेस काफी ज्यादा आती है, 15 mm से ऊपर, 15 से 25 mm के बीच में अगर है, तो ऐसे में हम सिर्फ पेशेंट को सफाई करने का सजेशन देते हैं। क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को क्लीनिंग की मेडिसिन देते हैं तो बहुत हेवी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं और पेशेंट का ब्लड लॉस होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे महिला ने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, उसमें डॉक्टर ने बोल दिया कि आरपीओसी आ रहा है। ठीक है। अब आरपीओसी के लिए डॉक्टर सबसे फर्स्ट ऑप्शन पेशेंट को ये देते हैं कि आप सफाई करवाओ यानी कि डीएनसी करवाओ। तो क्या होता है, पेशेंट एकदम से घबरा जाती है, वैरिड हो जाती है और वो ये बोलती है कि मुझे तो सफाई नहीं करवाना है क्योंकि इस चीज के लिए मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ या रेडी नहीं हूँ। जब वो बोलती है डॉक्टर से कि डॉक्टर आप मुझे कुछ जो कचरा बचा है उसको साफ करने की दवाई दे दीजिए, तो मैं खा लेती हूँ और मेरा कचरा साफ हो जाएगा। ठीक है। अब डॉक्टर ने यहाँ पे आपको मेडिकेशन भी दे दिया, आपने मेडिसिन के साथ डॉक्टर ने बोला कि प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखो, तो प्रेगनेंसी टेस्ट आपका क्लियर नेगेटिव आ रहा है, सिंगल डंडा आ रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर बहुत सारी मेडिकेशंस आते हैं मार्केट में, सारे डॉक्टर अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे कि मिसोप्रोस्टल की टेबलेट आती है 200 mcg में, एक 600 mcg में भी आती है। तो डॉक्टर आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, कितनी मात्रा में देना है, कितने दिन तक देना और कितने डोजेस देना है। ठीक है। इसके साथ में हम लोग एंटीबायोटिक्स भी देते हैं कि जो टुकड़े दिख रहे हैं, अगर मान लो मिसोप्रोस्टल लेने के बाद में आपके जो ब्लीडिंग चालू नहीं हुई, तो जो क्लोट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका इतना सा बड़ा क्लोट्स है, अगर हम एंटीबायोटिक देंगे और यहाँ ब्लीडिंग नहीं होती है तो वो और छोटा हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स का काम ही ये रहता है कि जो भी फ्रोजन पार्टिकल हमारी बॉडी में है उसको रिमूव करना या उसको डेड करना। ठीक है। तो यहाँ अगर कोई भी आरपीओसी आपकी यूट्रस के अंदर है तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे जब भी आप किट खाते हैं यानी कि, या फिर आपने किट नहीं खाया है, आपका ऑटोमेटिक मिसगैरेज हुआ है,
तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का कोर्स देते ही देते हैं, कुछ 5 दिन का, कोई 7 दिन का, कोई 10 दिन का भी, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर। तो वो लेना चाहिए आपको। पेशेंट कई बार मुझे क्या बोलते हैं, मैडम मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं काहे के लिए एंटीबायोटिक खाऊं? तो ऐसा नहीं है ना। आप खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिए, जो भी ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है वो आपको कंप्लीट करना चाहिए। इस टॉपिक पे अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही वीडियो बनाया था, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी कि अगर आपने पीरियड के 5वें दिन ये ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक बार उस वीडियो को फुली वॉच करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि अगर आप एंटीबायोटिक का कोर्स नहीं लेते हैं या पोस्ट एबॉर्शन ट्रीटमेंट नहीं लेते तो आपको फ्यूचर में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ताकि वो वीडियो देख के आपको क्लियरिटी मिल जाए। अब हम जाने कि जैसे डॉक्टर ने हमें ट्रीटमेंट भी दे दिया, मिसोप्रोस्टल भी दे दी, एंटीबायोटिक्स भी दे दिए, साथ में पेन किलर भी दे दी, ब्लड बढ़ाने की दवाइयां भी दे दी, ठीक है। इनको खाने के बाद भी हमारे पीरियड्स नहीं आए। हम फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला कि चलो एक और मेडिसिन आती है, हम दूसरी मेडिसिन ट्राई करके देखे तो मेथर्जिन टेबलेट आती है। ये भी जो भी यूट्रस में कचरा बचता है, जो यूट्रस की स्मूथ मसल्स रहती है यानी कि चिकनी मांसपेशियां रहती है, उनमें जो कचरा चिपका रहता है, या ये कहे कि यूट्रस में खराब मटेरियल है तो उसको क्लीन करने में मदद करती है। ये जो मेथर्जिन टेबलेट है, दुनिया में कई सारे लोगों को इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो कुछ लोगों को तो ये पता है कि बस ये ब्लीडिंग रोकती है, कुछ लोगों को ये पता है कि ये ब्लीडिंग चालू करती है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इस मेडिसिन को लेकर के। पर मेरा जो रियल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मेरी 11 साल की प्रैक्टिस में मैंने जहां तक देखा इस टेबलेट को लेकर के, तो जैसे आरपीओसी के केस में अगर हम देते हैं तो ये ब्लीडिंग चालू करने का काम करती है, ना कि बंद करने का। बट अगर कोई पेशेंट ऐसी है कि जिसका हमने कई दिनों से ब्लड जा रहा है यानी कि ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, और अल्ट्रासाउंड करा के देखा, उसमें नॉर्मल स्कैन आया, या फिर उसमें यह आया कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग ओके, सभी चीजें नॉर्मल है, यहाँ पे हमने जो स्पेशली ब्लीडिंग रोकने की दवाइयां आती है वो भी दे करके देखी, जैसे टैक्साकाइन या फिर रेविसी टेबलेट या फिर पुश या पोस 500, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन आती है जो ब्लीडिंग रोकने में मदद करती है। कई बार क्या होता है कि इन मेडिसिन को देने के बाद में ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे पेशेंट को हम जब मेथर्जिन टेबलेट देते हैं तो ये ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती है, जब यूट्रस के अंदर कुछ भी कचरा नहीं है तो। बट अगर कचरा है तो फिर ये क्या करती है, उसको क्लीन करने का काम करती है। तो आई थिंक कि आपको ये जो कंफ्यूजन है मेथर्जिन को लेके यहाँ पे क्लियर हुआ है, ठीक है। तो डॉक्टर ने फिर आपको सेकेंड ओपिनियन में मेथर्जिन टेबलेट दे दी। बहुत सारे डॉक्टर 3 टाइम भी देते, बहुत सारे 2 टाइम भी देते, 5 दिन तक हम देते, कई सारे डॉक्टर 10 दिन 15 दिन भी दे सकते, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, ठीक है। अब इसको लेने के बाद भी आपके पीरियड्स नहीं आए, सिर्फ पेट में दर्द होता है, मरोड़ उठती है, थोड़ा बहुत पानी टाइप का आता है या 2-4-10 बूंद ब्लड आता है, पर पीरियड खुल के नहीं आया। अब पेशेंट के मन में वही सवाल फिर से, अब क्या करें, हमने ट्रीटमेंट तो ले लिया। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने सारा ट्रीटमेंट करके देख लिया है, फिर भी आपके पीरियड्स चालू नहीं हो रहे, और आपके जो पीरियड की डेट है काफी नजदीक है, 10 दिन 12 दिन है, 15 दिन में ही पीरियड आना है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए, और आप लोग अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पेट में दर्द भी बंद हो गया, गंदी स्मेल भी नहीं आ रही प्राइवेट पार्ट से, बॉडी में कोई अनकंफर्टेबल सा भी फील नहीं हो रहा है, मतलब XYZ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस रिपोर्ट में ये आ रहा है कि कचरा बचा हुआ है, इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ हमें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, मीठी चीजें नहीं खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, दालें, सलाद, सूप, ये सब लेना है। बस इनमें किसी भी तरह से शुगर आपको ऐड नहीं करना है। जो नेचुरली शुगर है फ्रूट्स में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अलग से चीनी डाल के नहीं खाना, ठीक है। यहाँ पे आपको पानी 3-3.5 लीटर या जो भी हमारी डेली की रिक्वायरमेंट रहती है उतना लेना चाहिए। संतरे खूब सारे खाना चाहिए, नींबू पानी आप दिन में 1 बार ले सकते हैं, 1-2 दिन में नारियल पानी ले सकते हैं। ये चीजें आपको कंप्लीटली लेना है, और आपको नेक्स्ट पीरियड आने का इंतजार करना है। अगर मान लो यहाँ पे आपके मन में कुछ डाउट्स है, या ये वीडियो देखने के बाद भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप मुझसे बात करके जो भी आपके मन में डाउट्स है उनको आप क्लियर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पीरियड आने का इंतजार करेंगे। जब हमारा नेचुरली पीरियड आएगा तो उसमें जो भी आरपीओसी वो सारा कुछ क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल एडवाइस देना चाहूंगी कि जब आपका पीरियड आएगा तो आपको गर्म चीजें खानी चाहिए। अभी तो आपको बंद कर देना है गर्म चीजें, सिर्फ जो मैंने अभी प्रीवियसली बताया यही चीजें आपको खाना है। पीरियड की जैसे मान लो आपकी 25 तारीख है, एक्सपेक्टेड डेट वो सबको ही मालूम रहती है पेशेंट को, तो यहाँ पे आप मान के चलिए 20 तारीख के बाद यानी कि पीरियड की डेट से 5 दिन पहले आपको जैसे हल्दी का दूध चालू कर देना है। मेरी काढ़े की रेसिपी आप शुरू कर सकते हैं, पर उसमें गुड़ की मात्रा कम डालना है, चीनी बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। इसके बाद में और भी कुछ ऐसी रेमेडी है जो पीरियड लाने में मदद करती है, जैसे मेथी दाने का पानी हो गया, अजवाइन का पानी हो गया, अदरक वाली चाय हो गई। ये चीजें जो भी आप लोगों के इधर अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें यूज की जाती है, तो आप अपने हिसाब से गर्म तासीर की चीजें यूज करना चालू कर दे, जिससे कि आपका पीरियड अच्छे से खुल करके आ जाए। जब पीरियड आएगा तो जो भी कचरा है वो अपने आप ही साफ हो जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि अगर आरपीओसी का ट्रीटमेंट लिया फिर भी पीरियड नहीं आया तो फिर हमें क्या करना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें अगले महीने पीरियड आने का इंतजार करना है। जब आपके पीरियड्स आ जाएंगे यानी कि एमसी आ जाएगी तो आपका जो भी पुराना कचरा है वो अपने आप साफ हो जाएगा, तो वैलिड होने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।